हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज की वीडियो जो ये वाली होने वाली है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ से मैं एंड करूँ। जैसा कि आप लोग सब वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो भी थी ना, किसकी क्या चीज़ थी क्या नहीं थी कुछ भी नहीं पता, है ना। लेकिन एज अ लेडी, एज अ वुमेन, जो चीज़ें हुई हैं नेहा जी के साथ वो बहुत गलत हुई हैं। और अभी वो ओपनली कुछ भी, उन्होंने, नेहा जी ने खुद भी कुछ भी नहीं बोला है, ना कुछ बताया है, लेकिन जो चीज़ें आई हैं ना सामने से बहुत गंदी है। और जो बोल रहे थे ना कि रिकॉर्डिंग, तो जी हाँ, रिकॉर्डिंग बहुत बहुत कुछ हुआ है। और जो कि पब्लिक को आधी चीज़ें मालूम थी, आधी चीज़ें नहीं मालूम थी। तो बस मैं इतना ही, मैं क्या बोलूँ, मतलब रिकॉर्डिंग सुनने के बाद मेरे पास तो कुछ वर्ड्स ही नहीं रह गए। मेरे को ऐसा लगा कि क्या मैं बोलूँ, मतलब हमारी सोसाइटी क्योंकि ऐसी है ना कि बस एक हमेशा वुमेन को टारगेट करती है, वुमेन को गलत बताती है, मतलब औरतों की गलती बहुत जल्दी से निकालती है। इंडियन सोसाइटी है ना, क्या कर सकते हैं यार। तो भले ही गलती दोनों की हो लेकिन औरत ही गलत होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी होता भी होगा, है ना। क्योंकि मतलब आज ये वाली चीज़ जो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है, ये सुन के तो मेरा दिमाग बिल्कुल अर्थ व्यर्थ हो गया। मतलब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई कि एक सेकेंड कि ये चीज़ें सब चल क्या रही हैं, है ना। एग्जैक्टली कुछ नहीं पता। और लेकिन हाँ, बस इतना समझ में आया है कि मेरे पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है एज अ वुमेन, एज अ लेडी, कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा वीडियो में कैसे स्टार्ट करनी है, क्या करना है, कैसे एंड करना है। लेकिन आप लोग बस जो मैं अभी रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ वो सुनिएगा। आप लोगों के पैरों तले ज़मीन ना खिसक गई ना तो बात है। अब सुनिएगा, अभी मैं प्ले करती हूँ। तभी तो ये सीन शुरू हुआ। तो ऐसा थोड़ी छोड़ देगा कोई कि हम चुटिया कटवा ले और छोड़ दें। तो चुटिया कटवा ले मतलब पूरी इज्जत उछाल के आप लोग ने हरकत करी है। इस मैटर में नहीं हो सकता। सारा मैटर सुमित बताता था, चीनू कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। हाँ, मेरे को तो यहाँ तक पता है। ये तो 100% सुमित से मेरी बात होती थी, आज भी हुई है। वो मेरे साथ ही खड़ा है भाई, और वो लाइव आने के लिए भी तैयार है। चल ठीक है, इतना तक बोला गया, थ्रीसम कर लेंगे तेरी बहन के। देखा आपने, मतलब आप लोगों ने सुना होगा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बीम लगानी पड़ रही है, क्योंकि वो वर्ड्स हम यूट्यूब पे नहीं बोल सकते हैं। और मैं दोबारा एक बार लगा दूँगी प्ले, मैं दोबारा कर दूँगी। और मतलब मैं सोच रही हूँ कि मिड में लगा दूँगी, जिससे आसानी रहेगी आप लोगों को सुनने में, इससे ज़्यादा आसानी वैसे रहेगी। तो आप लोगों ने सुना क्या, वो क्या वर्ड है वो मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ अभी वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऐसा होता है कभी कभी अंडर 18 बच्चे भी देखते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स इसलिए मुझे साइलेंट भी करना पड़ा, बीन भी लगानी पड़ रही है इस रिकॉर्डिंग में। तो आप लोगों ने सुना वो फ्री, क्या मतलब क्या चीज़ें यार, क्या चीज़ें चल रही हैं लिटरली। मतलब बिल्कुल, मतलब आज बिल्कुल ना वैसा हो रहा, बिल्कुल अजीब सा समझ नहीं आ रहा। जैसे नेहा जी इस समय मतलब बिल्कुल किस कंडीशन में है वो। और देखिए, गलती दोनों साइड की है, एक साइड की नहीं है, गलती दोनों साइड की है। गलती उनसे हुई है, उनको कोई 100% क्लियर चिट नहीं दे रहा कि वो ठीक है, लेकिन गलती बस यहाँ पे बस इतना सा फॉल्ट है कि उनके साथ डबल गेम खेला गया, नेहा जी के साथ, नेहा तिवारी के साथ डबल गेम खेला गया है। तो जैसा कि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुन लिया होगा, आपको पता चल भी गया होगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ना कुछ समझ से बिल्कुल बाहर है, और मेरे से तो इससे ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं जा रहा, ना मैं बोल पाऊँगी, मुझे नहीं लगता। क्या बोलूँ, सच में यार बहुत 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 बुरा लग रहा है मेरे को। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक औरत का हस्बैंड नहीं रहता तो दुनिया उसको सच में नहीं जीने देती। और ऐसा लगता है कभी कभी कि नोच खाने को आते हैं लोग सच में। मतलब अगर किसी पे ट्रस्ट कर लो तो वो ट्रस्ट का चीज़ ऐसे शब्द नहीं है सच में। और टॉक विद अलका क्यों नेहा जी के साथ, मतलब सच के साथ क्यों खड़ी है, क्यों उनको इतनी गालियाँ पड़ रही है, फिर भी वो इसलिए खड़ी है क्योंकि उन्होंने बहुत और भी डीपली चीज़ें सुनी हैं, जो कि एज ऑडियंस हम में से किसी ने भी व्यूअर ने नहीं सुनी है वो चीज़ें। तो बहुत चीज़ें हुई हैं जो कि पब्लिकली अभी नहीं आई हैं, अभी आएंगी। अभी ऐसा भी है कि नेहा तिवारी शायद हो सकता है कि खुद आके ऑन स्क्रीन सब चीज़ें बोलें।
और लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि नेहा तिवारी के लिए भी, कि उनको भी किसी बहुत बड़े झांसे से भगवान ने बचा लिया। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोल दूँ यहाँ पे कि जो 3 लोग बोले थे नेहा तिवारी जी ने उस दिन के, आपको याद होगा, बहुत रो रही थी वो बेचारी, परेशान थी लाइफ में अपने। तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि 3 लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसमें तीसरा जो था वो, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या बोलूँ मैं, बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत चीज़ें अजीब हैं। इसलिए बोलते हैं कि एक पक्ष का कभी भी सुन के कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलती दोनों तरफ से हुई है। लेकिन औरत को विलेन बना दिया गया है, औरत को बिल्कुल वो बना देते हैं। ये सोसाइटी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, ये समाज ही, इंडियन सोसाइटी इतनी गंदी है कि क्या बोलें। अब ज़रा सी कुछ गलती हो जाए, औरत किसी से हंस के भी बात कर लेना कि कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, वो जो बुढ़ी आंटी होती है ना, वो सबसे पहले पंचायत लगाएंगी, या दूसरा सामने वाला आके पॉइंट आउट कर देगा तुरंत। लेकिन आदमी को कुछ नहीं बोलते, पता नहीं ये कब सोच बदली जाएगी। खैर, अब आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यार सच में बस भगवान भला करे सबका, और सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करें, खुश रहें। कोई मतलब दोबारा कभी भी किसी भी औरत के साथ ऐसा ना हो जिसका हस्बैंड ना हो, उसके साथ। मैं तो बस यही दुआ करती हूँ भगवान हमेशा साथ रहे, और नेहा तिवारी जी को भी जल्दी से वो कम बैक करे अपनी बच्ची के लिए। और उधर सचिन मनीषा की शादी हो गई है, वो दोबारा हुई है, मतलब रीमैरिज हुई है, तो वो लोग अपना खुश रहें। लेकिन जो हाँ मतलब नेहा तिवारी जी को इस समय बहुत मोटिवेट की ज़रूरत है। तो मेरी सबसे रिएक्शन चैनल वालों से भी बस एक यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ पॉजिटिव बनाओ उनके लिए, उनको मोटिवेट करो। और एक का भी बस कमेंट आया था, वीडियो तो मैडम आप भी बना रही हैं, तो आप देखिए मैं कौन सी वीडियो बना रही हूँ, है ना। ऐसी वीडियो आप भी बना सकते हो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए मैसेज दे रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो सकता है आपकी वीडियो के थ्रू ना 2-4 लोगों की सोच बदले, थोड़ा मोटिवेट हो, या अगर उस तक इंसान तक पहुंच गई है तो क्या पता वही मोटिवेट हो जाए, है ना। तो कुछ अच्छा बनाओ, ऐसे कुछ भी उल्टी सीधी बकवास मत करो। बहुत सारे लोगों को आज की रिकॉर्डिंग के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ। मैं क्या बोलूँ, नो वर्ड्स। सच में बहुत बहुत बुरा लग रहा है, सच में आज दिल से बहुत बुरा लग रहा है कि हम ऐसी सोसाइटी में, हम इंडिया में रहते हैं शायद, ऐसी इसलिए चीज़ें औरत को लेके ऐसा नज़रिया है, पता नहीं। लेकिन हाँ, चेंज होना चाहिए, चीज़ें चेंज होनी चाहिए। बस बहुत टॉर्चर करते हैं इंडिया में, बहुत जल्दी ब्लेम आ जाता है औरत पे, इतनी सी कुछ भी फॉल्ट होगा सीधा ब्लेम औरत पे। इंडिया में है, सोसाइटी में है, इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ें हैं जो कि चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बस अगर आप लोग प्लीज़, अगर नेगेटिव, आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते ना किसी के भी बारे में, तो नेगेटिव वीडियो मत बनाओ। एक वो चश्मे वाली है बुढ़िया जो बहुत ज़्यादा बकबक करती है, नेहा तिवारी जी के लिए भी बहुत बकबक करती है, अपनी चीज़ें बोलती रहती है। तो बस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मत करो नेगेटिव, कुछ भी मत बोलो, उनको मोटिवेट करो, कम बैक करो, उनकी छोटी बच्ची है उनके लिए सोचो बस। तो तभी तो ये सीन शुरू हुआ। तो ऐसे थोड़ी छोड़ देगा कोई कि हम चूतिया कटवा ले और छोड़ दें। तो चूतिया कटवा ले मतलब पूरी इज्जत उछाल के आप लोग ने हरकत करी है। इस मैटर में नहीं हो सकता। सारा मैटर सुमित बताता था चीनू, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। हाँ, मेरे को तो यहाँ तक पता है, ये तो 100% सुमित से मेरी बात होती थी, आज भी हुई है। वो मेरे साथ ही खड़ा है भाई, और वो लाइव आने के लिए भी तैयार है। चल ठीक है, इतना तक बोला गया, 3 कर लेंगे तेरी बहन के